साथ के इस वीडियो में अपने विराट का भ्रम। त्रिगट राजा सुरमा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार गौरवों से लड़ने गए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने गौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें। बृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ कहीं हुई है। कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो। राजकुमार जीत गए। गौरव सेना तितर बितर कर दी गई है। गाय छुड़ा ली गई है। यह सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते ही रह गए। उन्हें विश्वास ही न होता था कि अकेला उत्तर गौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई। यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतपुर में जाकर कहा, सेठी चौपड़ की गोटे तो जरा ले आओ। चलो कंक से दो हाथ चौपड़ खेल ले। आज इन खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूँ। दोनों खेलने बढ़े। खेलते समय बात होने लगी। देखा राजकुमार शौर्य विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे के अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा, निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान है। नहीं तो ब्रह्मंडाल उनकी सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा, विराट झूठ लाकर बोले, आपने भी क्या यह ब्रह्मनला की रट लगा रही है? मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बढ़ाई करने लगे हैं। युधिष्ठिर ने अब बृहन्नला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से न रहा गया। अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर कंक से मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट
चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर ब्रह्मला के पास द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो, आने दो। कंक से इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, ब्रह्मला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा से हाथों उनके जो चोट लगी है उसे देखकर अनुज गुस्से में कोई गड़बड़ी ना कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया। फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसे अनुज से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर की है। उसने पूछा, पिताजी, इसके यह पीड़ा पहुंचाई है? विराट ने कहा, बेटा, क्रोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो गए? पिता की बात सुनकर उत्तर कोप गया। विराट कुछ समझ ही न सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक से पाय पड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को मृत करता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।